का रहस्य। गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। सालों से वहां कोई नहीं गया था। कहते थे कि जो भी अंदर गया वह कभी लौट कर नहीं आया। चारों ओर घने पेड़ और जंगली बेलों से घिरी वह हवेली हमेशा रहस्यमयी लगती थी। एक बार गांव के 4 दोस्तों राज, नितिन, पूजा और कविता ने तय किया कि वे उस हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। रात का समय चुना गया क्योंकि उस समय हवेली के अंदर से अजीब आवाजें आती थी। वे सभी टॉर्च और कुछ लकड़ियां लेकर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों की सरसराहट और उल्लुओं की डरावनी आवाज ने माहौल और भयानक बना दिया। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी घबरा गए, लेकिन राज ने सबको शांत रहने को कहा। कमरे में घुसते ही दीवारों पर खून के धब्बे और पुराने पेंटिंग्स दिखाई दी। एक पेंटिंग पर लिखा था, जो भी इस जगह पर आएगा वह मौत को गले लगाएगा। पूजा ने पढ़ते ही चिल्लाकर कहा, हम यहाँ क्यों आए? तभी एक तेज चीख सुनाई दी। सभी की टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरे में चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तभी एक साया उनके पास आया। उसकी लाल आंखें और फटे कपड़े देखकर सभी की चीख निकल गई। वह साया धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। कौन हो तुम? राज ने हिम्मत करके पूछा। साया हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। यहाँ आकर सवाल पूछने की हिम्मत करते हो? अब तुम सब यहीं रहोगे, साया चिल्लाया। नितिन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। कविता ने भगवान का नाम लेना शुरू किया। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, मुझे मुक्त करो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पूजा ने देखा कि कोने में एक पुराना ताबूत रखा है। उसने बाकी दोस्तों को इशारा किया। चारों ने मिलकर ताबूत को खोला। उसमें एक कंकाल था जिसके हाथ में एक पुराना लॉकेट था। जैसे ही लॉकेट निकाला, हवेली हिलने लगी। साया चिल्लाया, नहीं, यह मेरा अभिशाप है, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, और वह गायब हो गया। हवेली की दीवारें गिरने लगी। चारों भागते हुए बाहर आए। सुबह जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने बताया कि वह साया एक राजा का था जिसे उसके ही सैनिकों ने धोखा देकर मारा था। उसका आत्मा हवेली में कैद थी। 4 दोस्तों ने हिम्मत दिखाकर उस अभिशाप को खत्म कर दिया, लेकिन वे जानते थे कि उस रात का खौफ वे कभी नहीं भूल पाएंगे।